हेलो एवरीवन, सो आई एम हियर बैक अगेन। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को एफिशिएंटली कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी हैं कि आजकल बच्चे विलिंगली एक डिसिप्लिनरी वे में खुद से बैठकर नहीं पढ़ना चाहते हैं और फिर एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम परेशान भी रहते हैं कि वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, सही से चीज़ें उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही हैं, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसीलिए आज मैं कुछ तरीके आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चों को घर पर अच्छे से पढ़ा सकते हैं और इन तरीकों को टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ दे आर फेसिंग टू डील विद एनी सर्टन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो यूजुअली ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करूँगी ताकि हर माँ, हर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन तक ये बात अच्छे से पहुँच पाए। सो मेरा पहला तरीका है, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को पूरा चैप्टर या पूरा एक पेज एक बार में पढ़ने के लिए नहीं बोलती हूँ। आई ऑलवेज आस्क देम कि कुछ लाइन्स पढ़ें, 4 लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन, दैट्स इट। एक बार में आप बच्चे को सिर्फ इतना ही पढ़ने के लिए बोले ताकि वो उनके दिमाग में रह पाए। जब हम उन्हें पूरा चैप्टर, पूरा पेज एक ही बार में पढ़ने के लिए बोल देते हैं तो वो जनरली सिर्फ रीड कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है नहीं, हम चाहते हैं कि वो पढ़े भी और साथ साथ में समझे भी। तो इसीलिए कभी भी बच्चों को एक बार में पूरा पेज पढ़ने के लिए ना दें। सेकेंड तरीका, जब आप बच्चों को बोलते हैं कि रीड कर लिया, सपोज बच्चे ने 5 लाइन, 7 लाइन, जितना आपने बोला वो रीड कर लिया, हमेशा बच्चों से पूछो कि आपको क्या समझ आया। पहले हमेशा बच्चे से पूछो कि क्या समझ आया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे बच्चा जो पढ़ रहा है क्या उसे वो समझ भी आ रहा है। और दूसरा, बच्चों के मन में भी ये होना चाहिए कि सामने वाला हमसे पूछेगा कि हमने क्या समझा तो वो सिर्फ रीड ही नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि वो चीज़ों को समझे क्योंकि वो आंसरेबल होंगे आपको। थर्ड, कभी भी बच्चा जब आंसर दे दे तो बच्चे को अगर करेक्ट करने की ज़रूरत है तो आप करेक्ट कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत है तो ऐड भी कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे ने काफ़ी हद तक सही ही बताया है तो बच्चे को मोटिवेट करें, उसे बोले वेरी गुड और चलो आगे पढ़ो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसमें एक कॉन्फिडेंस ये ज़रूर आएगा कि वो सही समझ पा रहा है। तो ये तरीका डेफिनेटली बच्चे के कॉन्फिडेंस ऐड करने में हेल्प करेगा, जिससे बच्चा इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू करेगा रीड करना। फोर्थ तरीका, जब बच्चा रीड कर ले, एक सर्टेन टॉपिक कंप्लीट कर ले, आप बच्चे से दोबारा बोलिए कि पूरा का पूरा समझाओ। अभी मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, एक पूरे पेज या चैप्टर की नहीं। जब बच्चा पूरा टॉपिक समझा दे in English or in Hindi, in whichever language they are comfortable or you are teaching in, बच्चे को ये ज़रूर बोले कि अब पूरा का पूरा बोल बोल कर लिखिए। जब आप बच्चे को छोटे छोटे टॉपिक्स बोल बोल कर लिखने के लिए बोलेंगे तो वो ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, एक टाइम में बच्चे की सिटिंग यूजुअली 40 मिनट्स की ही होनी चाहिए। 40 मिनट्स की सिटिंग में आप एक टॉपिक को उनसे रीड करवाइए, समझिए, समझाइए और लिखवाइए। ये करने के बाद आप बच्चे को 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का मिनिमम ब्रेक दें और फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर करें कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, जिससे कि वो पिछले टॉपिक से भी कनेक्टेड रहेंगे। सेम तरीका आप नेक्स्ट टॉपिक में भी फॉलो कीजिए। इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टडीज़ में, वो कोई चीज़ जो समझेंगे उसे याद भी रखेंगे जब वो लिखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा आप और भी कुछ तरीके फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। जब आप बच्चे को कोई टॉपिक समझाते हैं, जैसे इवेपोरेशन, वाटर साइकिल, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के रोज़, आई मेक श्योर, क्योंकि इतना हाई टेक और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आई मेक श्योर कि मैं बच्चों को उससे रेलेवेंट वीडियो भी दिखाऊं। वीडियो दिखाने से बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है अपने दिमाग में और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो
तो ये तरीका भी आप ज़रूर अपनाएं। जब आप टेक्नोलॉजी को पढ़ाई में जोड़ देंगे तो उससे बच्चे का मनोबल, अटेंशन सब कुछ बना रहेगा। इसके अलावा ऑलवेज ट्राई टू पुट क्वेश्चंस इन एन इंटरेस्टिंग वे। आप अलग अलग तरीके से बच्चे से क्वेश्चन पूछें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे वही क्वेश्चंस पूछें जो बुक्स के पीछे हैं या कॉपीज़ में टीचर ने लिखवाए हैं और उन्हें बोले कि उसी तरह के आंसर्स भी बोले। इससे बच्चा रटता है चीज़ों को, अपने आंसर्स बना नहीं पाता, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो मेक श्योर कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछें, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछें। और क्योंकि ChatGPT का ज़माना है दोस्तों, ट्राई कि आप उनसे क्वेश्चनेयर्स निकल आएँ ChatGPT से। वो आपको इतने अच्छे अच्छे तरीक़ों से क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट जनरेट करके दे सकते हैं और आप बच्चों को बोलिए सॉल्व करें। टेक्नोलॉजी के होने से कुछ ख़राब नहीं है, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से पढ़ाई में भी यूज़ करवाना है, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता रहे। हमारा गोल यही है कि बच्चा पढ़ाई से जुड़ा रहे अच्छे से। थैंक यू।